अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम फिर से आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 लेके। काफ़ी लॉन्ग एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज हम। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आसान क्वेश्चंस हैं। पहले हमें अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग सवालात में और पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में सबके सब मिक्स हैं, चाहे जीरो लिमिट हो, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सारे फंक्शंस का मिक्सचर अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक नजर आ रहा है हमें। बहुत आसान है, वही जो हमने साइन एंगल अपॉन एंगल पढ़ा था उसी से सॉल्व करना है हमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें, ये 1/4 को मैं अलग कर दूंगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है, लिमिट कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई नहीं होती। 4 हो गया बाहर। ठीक है, फिर बचा साइन स्क्वायर x/2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, एंगल अपॉन एंगल बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, 1/4 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन। अब एंगल बनाने के लिए पहले तो यहाँ से मुझे स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो मैं दोनों का स्क्वायर लेकर कहाँ चला जाऊंगा, बिल्कुल होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो अब है एंगल x/2 और यहाँ पे सिर्फ x मौजूद है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। x अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। x/2 डिवाइड वाला नीचे और मल्टीप्लाई वाला इसके साथ। ठीक है, क्योंकि सारा काम नीचे ही है तो मैंने नीचे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। अब ये जो अपॉन में 2 बच रहा है ये वाला, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर देकर इसको हम कर देंगे बाहर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और ये बाहर आके 4 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बचा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन x/2 और फिर x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर था, इसको मैंने निकाल दिया बाहर। तो ये हो जाएगा 1/16। और ये पूरा फॉर्मूला मुझे मालूम है कि साइन एंगल अपॉन एंगल क्या होता है। रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ भाई मैं, ताकि कोई मसला ना हो। x अप्रोचेस टू जीरो साइन एंगल अपॉन एंगल किसके बराबर होता है, सॉरी 1। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1 और 1/16, 1/16, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में अब लिमिट जो है, फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्फिनिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि इस इन्फिनिटी को पहले मुझे हल करना पड़ेगा, इस इन्फिनिटी का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, x साइन 1/x। ठीक है, अब देखें, जब मैं ये इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो इस x की वजह से ये पूरा इन्फिनिटी हो रहा है, और इस वाले x की वजह से 1/0, तो साइन 0 हो जाएगा। 1/∞ मतलब 0 और साइन 0 मतलब 0, तो मतलब इन्फिनिटी और 0 आ रहा है आपस में, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी चीज से मुझे क्या करना है, बचना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/x। तो ये जो 1/x है इसको हम एक नए वेरिएबल के बराबर ले लेते हैं, t के बराबर। ठीक है, और x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम t मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, और x इधर चला जाएगा, x की वैल्यू बन गई 1/t। ठीक है, और t, अब क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा है तो x की जगह यहाँ पर लिमिट के बजाय भी मेरे पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो अब देखें, अगर मैं x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, मैं 1/∞ पुट करता हूँ तो क्या होगा, 1/∞ 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस वजह से t अप्रोच करेगा कहाँ तक, 0 तक। हो गया काम आसान। अब हम चलेंगे आगे और पुट कराएंगे लिमिट। अब क्या होगा, नाउ लिख देते हैं यहाँ पे, t आ जाएगा, अप्रोच करेगा 0 तक, और यहाँ आ जाएगा 1/t। x की वैल्यू बन गई है 1/t। यहाँ पर आएंगे साइन, और क्या करेंगे, क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, 1/x के बजाय क्या रखना है, t रखना। ठीक है, भूल गया था मैं, 1/t साइन t। अपॉन में कुछ नहीं है, बस मुझे क्या करना है, ये जो t यहाँ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके t अप्रोचेस टू 0। अब इसको मैं कैसे लिख दूंगा, साइन t/t, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा देखें क्या बन रहा है, मेरे पास फॉर्मूला है एंगल अपॉन एंगल का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है 1 के। तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर 1। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, थोड़ी सी कन्वर्जन करनी पड़ी और ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। ये रख के हमारा आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हमें किस पे, पार्ट नंबर 3 पे। इसकी लिमिट इन्फिनिटी और फंक्शन पूरा अलजेब्रिक है। ठीक है, और इन्फिनिटी लिमिट हमने अलजेब्रिक में बहुत आसानी से सॉल्व की है। क्या किया था हमने, हम कॉमन निकाल लिया करते थे x को, ताकि 1/x बन जाए, और लिमिट जब हम पुट करें तो वो 1/∞ और 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो मैं 0 ला सकता था लेकिन इन्फिनिटी नहीं ला सकता था, तो इस वजह से हम ये काम करते थे। अब यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है कि मैं वो x कॉमन निकालूं और x कैंसिल हो जाए जो साइड में कॉमन निकल के आएगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। x² प्लस x प्लस 1, ये पूरा रूट में, और x ये वाला बाहर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कराऊंगा। ठीक है, और इसी का कॉन्जुगेट कराएंगे। ये हमने पढ़ा भी था कि रूट वाली वैल्यू जब आती है तो उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया डिवाइड। ठीक है, कॉन्जुगेट से। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को a और x को b सपोज कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा a²। ठीक है, ये हो गया a² माइनस b², और नीचे ये पूरी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी x² प्लस x प्लस 1 और प्लस x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सवाल। अब स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, क्या क्या बचेगा, x² x प्लस 1 माइनस x²। अपॉन में अब मुझे अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे में से यानी रूट में से x² कॉमन निकालूंगा मैं। सिर्फ रूट में से x² कॉमन निकला। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, x² कॉमन निकला तो बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, क्या बताया था मैंने, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, अपॉन में हो जाए। ठीक है, ताकि 1/∞ 0 हो जाएगा। 1 आ गया, इसको डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा 1/x। ठीक है, रूट चल रहा है पूरे में, और इसके पास तो x है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/x²। ठीक है, और प्लस का x ये वाला ऐसे ही रहा। अब आते हैं हम थोड़ा सा उस तरफ, इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी तक, तो ये तो हम लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे। अब देखें x² प्लस x² माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x प्लस 1। अब यहाँ क्या होगा, देखें ये x² रूट में है और ये पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² को रूट सॉल्व करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाहर आएगा सिर्फ x 1/x और 1/x²। ठीक है, और प्लस x। ये क्वेश्चन अब हमारे पास बचा है और ये सॉल्व होने को है बस। ठीक है, तो देखें अभी भी मैं लिमिट अगर से अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, मतलब अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ। ऊपर वाले में से x और प्लस 1 में से x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1, और जो 1 है वो बन जाएगा 1/x। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ कि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करवाना। तो जो x हमने कॉमन निकाला उससे दोनों को डिवाइड करवा दिया। यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। ये पूरी रूट वाली और x के साथ ये पूरी एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये x एक वैल्यू, दोनों के पास x कॉमन है, तो ये मैंने x कॉमन निकाला। क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, कॉमन निकल गया x। अब इस x से ये वाला x हो गया कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, फिर यहाँ आएंगे तो 1 प्लस 1/x 1/x², फिर से प्लस 1। ठीक है, अब ये काम हो गया मेरा आसान सा। क्या करेंगे अब देखें, लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1/∞ 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस है तो कुछ भी 1 कैंसिल नहीं होगा, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1/∞ 0। यहाँ आएंगे तो 1
ये भी 0, ये वाला भी 0, ठीक है, और ये +1, ठीक है। आंसर यहाँ निकाल देते हैं, जगह कम है, बल्कि ऊपर भी तो जगह है, इतनी सारी छोड़ दी है मैंने, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, क्या क्या बचेगा मेरे पास आंसर में, ऊपर 1, √1 बचेगा, ठीक है, और 1 का रूट 1 ही होता है, और साथ में प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है, ये वाला 1 बचेगा, ये माइनस माइनस कुछ नहीं है, 0 0 खत्म हो गए, सिर्फ √1 बचा, रूट का 1 का रूट 1 ही हो गया, ये 1 1 + 1 = 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर 1/2, द ईजीएस्ट वन, ठीक है, आराम से आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चले बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 4 पे। 1 - cos³ x sin² x और लिमिट x की अप्रोच कर रही है कहाँ तक, 0 तक। इसका मतलब कि अभी फिलहाल मैं पुट करूंगा तो cos 0 = 1, 1 - 1 ऊपर 0, नीचे भी 0, 0/0 बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, 1 - cos³ x और sin² x, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखें नीचे sin² है ना, तो कुछ हम बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर क्यूब है, तो मैं अगर 1 को भी क्यूब दे दूं तो 1³ - cos³, इसका मतलब कि एक फॉर्मूला है हमारे पास a³ - b³ का, ठीक है, ये अप्लाई हो सकता है, तो a - b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऐसा बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब a की जगह 1 है तो 1 - cos x हो जाएगा, ठीक है, और b की जगह cos है तो ये हो जाएगा 1 - cos x। अब a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस ab यानी कि 1 और cos x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ cos x। फिर है b² मतलब cos का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos² x, ठीक है। अब देखें इस वाले ब्रैकेट में माइनस साइन नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट में माइनस साइन है। अब ये है sin² x, तो आपको एक और फॉर्मूला मालूम है कि sin² x प्लस cos² x बराबर होता है 1 के, और sin² x की वैल्यू क्या आती है, 1 - cos² x, तो नीचे sin² की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 1 - cos² x, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, अभी देख लें क्या फायदा होगा, आपके सामने आएगा जो भी फायदा होगा, 1 - cos x 1 + cos x और cos² x, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, 1 - cos² x। अब अगर मैं फिर से कहूँ कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 1² - cos² यानी a² - b² किसके बराबर होता है, a + b और a - b, हो जाएगा ऐसे ही, कितना आसान था। ये माइनस साइन इस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस वाले खत्म, अब सबके सब क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ प्लस के, तो जब प्लस के बच गए तो मुझे कोई खतरा ही नहीं है। x अप्रोचेस टू 0, क्या क्या बच रहा है, 1 + cos x cos² x अपॉन में फिर से 1 + cos x, सबके सब प्लस में, और cos 0 मुझे पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरे पास। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स जैसे ही हम अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 + cos 0 cos² 0 और फिर 1 + cos 0। मुझे पता है सारे cos 0 1 होते हैं, तो 1 1 और 1, क्या क्या आंसर आ जाएगा, 1 3 3 है तो 3 और अपॉन में 2, ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 तो हो गया 5 पर। चले बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 5 पे, 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल करते हैं। ये कुछ आपको देखा देखा लग रहा होगा, किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता, ठीक है, a⁻x - 1/x = ln a, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, लेकिन बस क्या है, यहाँ पर वैल्यूज 3 3 हैं और एक माइनस में भी है, इसी से हमें करना है काम। और नीचे x² आ रहा है, हमारे पास जो होता है वो x होता है, यानी जो पावर में वही यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब कि इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि रखेंगे तो 0 हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हल निकालेंगे, ये जो a⁻−x है इसको अपॉन में करके प्लस करेंगे, यानी इन्वर्स करके इसको प्लस करेंगे, और ये हो गया x², ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कराएंगे, a⁻x
से एलसीएम होगा, ए की पावर एक्स आके ए की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ बीच में सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। फिर ए की पावर एक्स जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 ए की पावर एक्स हो जाएगा और ये यहाँ खत्म, ठीक है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, डबल डिवीजन वाला काम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे नीचे वाला आके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी ए की पावर एक्स के होल स्क्वायर से प्लस, अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, -2ax को पहले लिख देते हैं और +1 को कर देते हैं बाद में, और एक्स स्क्वायर आके ax से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax और एक्स स्क्वायर हो गया ऐसा, और ये हो गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए हम। अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा मेरा मार्कर हल्का हो गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ए स्क्वायर, ये वैल्यू ए की, -2a और बी की वैल्यू 1, तो बी 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पूरा फॉर्मूले में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा मेरे लिए क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में ही बंद करूंगा, x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ लिखेंगे हम a की पावर x -1 का होल स्क्वायर, और ये जो ax है इसको चले मैं अगले स्टेप में अलग कर दूंगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे जो अपने फॉर्मूले में चाहिए था वो यही चाहिए था, a की पावर x -1, और अपॉन में क्या चाहिए, x चाहिए, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो ax है अपॉन में इसकी लिमिट अलग कर दी मैंने, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1, और अपॉन वाला जो x स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर उठा के मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर बना दूंगा, जैसे हमने साइन स्क्वायर में बनाया था, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और a की पावर x हो और -1 अपॉन x हो, तो ये बराबर होता है किसके, ln a के। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जब मैं a की पावर x यानी 0 अप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सही, किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब हम अप्लाई लिमिट कर रहे हैं, अप्लाई लिमिट्स, ठीक है। तो 1 अपॉन a की पावर 0 हो गया। यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, ln a बन जाएगा, और उसके ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। और 1 अपॉन a की पावर 0 मतलब 1, तो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर रहेगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सिंपल सा ln a, ये आ गया आपका, सॉरी ln a का होल स्क्वायर, ठीक है, ln a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम करेंगे पार्ट नंबर 6।